बेटा 5 मज़मूनों में फ़ेल हो गया। तो बाप ने गुस्से से कहा कि आज के बाद मुझे अब्बा मत कहना। बेटा, ओ जाने दे अब्बा, ये तो दिसंबर टेस्ट था, कोई डीएनए टेस्ट तो नहीं। एक सरदार की बीवी बहुत ही काली थी। शादी की पहली रात सरदार अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। बीवी खुश होकर बोली, क्या मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ? सरदार बोला, तुम्हें लाने का ये फायदा तो होगा कि हमारी भैंस का बच्चा मर गया है। चलो अब तुम्हें देखकर दूध देती रहेगी। सरदार अपने दोस्त से, वो लड़की मुझे बहरी लगती है, मैं उसे कुछ कहता हूँ, वो जवाब कुछ और देती है। दोस्त, वो कैसे? सरदार, मैं उसे आई लव यू कहता हूँ तो वो जवाब में कहती है कि मेरी जूती देखी है। सरदार माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यूअर, जावा के कोई 4 वर्जन बताओ। सरदार, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, मैं सदके जावा। एक सरदार सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था कि एक आदमी ने पूछा, सरदार जी, इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट पहने हैं? सरदार, यार रंग के डब्बे पर लिखा हुआ था कि अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी हैं। एक सरदार अपनी आंखें बंद करके शीशा लेकर खड़ा था। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, मैं ये देख रहा हूं कि मैं सोते हुए कैसा लगता हूं। सरदारनी ने सरदार जी को आधी रात को जगाया और घबराई हुई आवाज में कहा, सरदार जी जल्दी उठो, बिल्ली सारा दूध पी गई है। सरदार जी नींद और नशे की मिलीजुली कैफियत में ऊंची आवाज से बोले, ओए चवले, मैं तेनू किन्नी वारी आख्या है कि कमीज पा के सोया कर। एक दोस्त ने सरदार से पूछा, मोबाइल नया लिया है? सरदार बोला, नहीं, कजन का है। दोस्त ने पूछा, कजन का मोबाइल तेरे पास क्या कर रहा है? सरदार बोला, वो हमेशा कहता था कि तुम मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका देकर उठा लिया। एक सरदार के दोस्त ने सरदार से पूछा कि आमलेट किसे कहते हैं? सरदार ने उसे बताया कि आमलेट 2 तरह का होता है, एक जो आम देर से पकता है उसको आमलेट कहते हैं, और दूसरा जब आम को लेट कर खाया जाए तो उसे भी आमलेट कहते हैं। एक सरदार घर छुट्टी आया तो रात के 2 बज गए, लेकिन उनका बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा था। सरदार गुस्से से बोला, मुझे तो पहले ही शक था कि ये कमीना मेरा हो ही नहीं सकता। सरदार के एक दोस्त ने सरदार से एक बहुत अहम मसले के लिए कोई मशवरा पूछा कि इसका कोई हल बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सरदार बहुत सोचने के बाद बोला, जूते से मार दो। बीवी, बाइक इतनी तेज ना चलाओ, मुझे डर लग रहा है। सरदार, कुछ नहीं होता, तुझे भी अगर डर लग रहा है तो तुम भी मेरी तरह आंखें बंद कर लो। सरदार की बीवी शर्माते हुए बोली, सरदार जी हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। सरदार बोला, वो अच्छा, फिर जल्दी से मेहमान के लिए चाय और फ्रूट का इंतजाम करो। सरदार का बेटा, पापा आपकी शादी हुई है? सरदार, हाँ हुई है बेटा। बेटा, किससे हुई? सरदार, अबे गधे, तेरी अम्मी से हुई है। बेटा, वाह पापा बड़े तेज हो, घर में ही चक्कर चलाया हुआ है। एक दिन बाबा जी को फारग बैठा देखकर मैंने पूछा, बाबा जी अस्पताल किसे कहते हैं? बाबा जी ने हुक्के से लंबा कश मारकर धुआं उड़ाते हुए कहा, पुत्र, जमीन से आसमान पर जाते हुए रास्ते में जो टूल प्लाजा आता है उसे अस्पताल कहते हैं। एक सरदार सरदारनी के साथ रोमांस कर चुका तो सरदारनी को गिला गिला महसूस हुआ, तो वो गुस्से से बोली, ओए खोतिया, कॉन्डम नहीं पाना सी? सरदार सादगी से बोला, ओ पाना ते सी, कॉन्डम दे रैपर ते लिखिया होया सी, डू नॉट यूज इफ सील इज ब्रोकन। एक नौकरानी को सफाई करते हुए इस्तेमालशुदा कॉन्डम मिला। उसने मालकन से पूछा, ये क्या है? मालकन ने जवाब में पूछा, तुम लोग रोमांस नहीं करते? नौकरानी बोली, बाजी करते तो हैं मगर इतना नहीं करते कि उसकी खाल ही उतर जाए। एक बूढ़ा और बुढ़िया काम धाम कर रहे थे कि अचानक बूढ़ा जोश में आकर बोला, टाइट कर टाइट कर। ये सुनकर बुढ़िया गुस्से से बोली, जो कुछ है इसमें खुश रहना सीखो, क्या मैंने कभी तुमसे कहा है
बड़ा कर या फिर खड़ा कर। पठान के घर बेटी पैदा हुई। बीवी बोली, खान जी, जब ये बड़ी होगी तो लड़के इसको छेड़ेंगे। पठान, बस हमने सोच लिया है कि हम इसका नाम बाजी रखेगा। बीवी ने नई सिम ली और सोचा कि शोर को सरप्राइज दूं। बीवी किचन में गई और शोर को कॉल की। हेलो डार्लिंग। शोर ने हल्की आवाज में जवाब दिया, तुम बाद में कॉल करना, अभी कमीनी किचन में है। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुजदार बहुत सादा इंसान हैं। सुना है एक बार जहाज में सफर कर रहे थे कि एयर होस्टेस 3-4 दफा पास से गुजरी, तो बुजदार साहब ने उसे कहा, बाजी, अगर सीट नहीं मिल रही तो मेरी जगह बैठ जाइए। एक साहब जब भी रात को घर देर से आते तो देखते कि उनकी माँ कुछ सी रही है। माँ कहती, पुत्र, सुई में धागा तो डाल दे, और ये उनको धागा डाल देते। एक बार उन्होंने माँ से पूछा, अम्मा, ये क्या हमेशा कुछ सीती रहती हो? जब भी घर लौटूं मुझे सुई में धागा डाल देने के लिए कहती हो। माँ ने कहा, पुत्र, मैं कुछ भी नहीं सीती, मैं तो तेरा टेस्ट लेती हूँ कि इतनी रात गए कहीं नशा करके तो नहीं आए। तीन सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर रोका। उधर से सरदार ने भी हाथ दिया, ना बाऊजी, असी पहले ही तेन ना। सवाल पूछा गया कि वो कौन सा ड्राई फ्रूट है जो खाने के बरसों बाद भी तकलीफ देता है। हाल में सुनाटा छा गया। काफी देर बाद एक मियाँ उठे और बोले, अपने निकाह के छुआरे। एक औरत बस वाले को रोज काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाला, अम्मा, आप मुझे रोज ये क्यों देती हैं? औरत, बेटा, दान तो रहे नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। फैसलाबाद में शेख साहब की हट्टी पर एक आदमी कफन खरीदने गया और शेख साहब से कफन दिखाने का कहा। शेख साहब बोले, ए देखो पाजी, एक कफन 3000 दा ए, आ 5000 दा ए, त्या 10,000 दा। आदमी, शेख साहब, ये 10,000 वाले कफन की क्या खूबी है? शेख साहब बोले, पाजी, इस दे उत्ते सारी जिंदगी बुर नहीं आवेगा। एक दिन शोर अपनी शुगर की मरीजा बीवी से बोला, बेगम, सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे। बीवी खुश होकर, वो कैसे? शोहर, तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है, मजाल है जो जबान पर भी आ जाए। चलो आओ अब मौसम का मजा चखें। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तुमसे मिलने की अब क्या जुस्तजू करें? तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रजू करें। हमारी चाहत का कुछ तो ख्याल करें। सिरप को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें। दिल मेरा टूट गया, उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। दिल मेरा इश्क करने पर रजामंद रहेगा, जुमे के दिन क्लिनिक बंद रहेगा। एक पठान का सर फट गया। अस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफी देर बैठने के बाद एक नर्स ने आकर पूछा, आपने टांके लगवाने हैं? पठान गुस्से से, नहीं, पीको करवानी है। पठान अपने दोस्त से, यार मेरे बच्चे जब दुनिया में आएंगे तो मैं एक को कराची और एक को इस्लामाबाद छोड़ आऊंगा। दोस्त, वो क्यों? पठान, क्योंकि कल टीवी पर बता रहे थे कि बच्चों में वक्फा लाजमी है। एक टीचर ने एक शख्स से पूछा कि दो में से दो निकाल दें तो क्या बचेगा? तो शख्स ने कहा, मुझे समझ नहीं आया। तो टीचर ने कहा, अगर हमारे पास दो रोटियां हैं और वो तुमने खा ली तो पीछे क्या बचेगा? शख्स ने जवाब दिया, सालन। एक कॉलेज के प्रोफेसर ने एक खूबसूरत लड़की को रोड पर साइड पर देखा जो अपने वालिद के साथ भीख मांग रही थी। प्रोफेसर ने वालिद से लड़की का रिश्ता मांग लिया, मगर लड़की के बाप ने एक शर्त रख दी कि अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तो 3 दिन मेरे साथ भीख मांगो, ताकि कल को मेरी बेटी को भिखारन का ताना ना दे सको। प्रोफेसर ने कुछ दिन सोचने के बाद शर्त कबूल कर ली और भीख मांगने लग गया। भीख मांगने के दूसरे ही दिन लड़की ने देखा कि प्रोफेसर बैठा रो रहा है। लड़की ने प्रोफेसर को कहा कि मुझे अंदाजा है आप बहुत शर्मिंदा हैं और ये सोच रहे हैं कि एक लड़की के लिए प्रोफेसर से भिखारी बन गया। तो प्रोफेसर ने जवाब दिया, नहीं, ये बात नहीं, मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैंने इतने साल महकमा तालीम में क्यों ज़ाया कर दिए। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक़्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।